मध्वरिः इति यावत् पर्याप्तं इति पर्यन्तं पूर्णं तो अद्य अस्माकं शब्दः अस्ति धात्रंशः या लाकृतिः। किमस्ति महोदय एकवारं जी। धात्री अंशः अत्र पदद्वयम् अस्ति धात्री अंशः तो त अन्ते रि वर्ण अस्ति और अंश आदौ अ अच वर्णः अस्ति। तो रि इको यणचि सूत्र द्वारा रि वर्ण इक के अंतर्गत आगच्छति। रि इक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए इक प्रत्याहार का यण प्रत्याहार आदेश हो अच परे होने पर। तो अब यहाँ पर आप सब चूंकि रि वर्ण इक के अंतर्गत आता है, इसलिए हम यहाँ पर इको यणच सूत्र से यण आदेश करते हैं। तो यण के अंतर्गत आप सब पूर्व में जानते हैं 4 वर्ण आदेश होते हैं। यण के अंतर्गत य व र ल ये 4 वर्ण होते हैं। तो अब इन चारों में एक सूत्र है स्थाने अंतरतमः। इस सूत्र के द्वारा या व र ल में से अत्यंत सादृश्यतम शब्द रि वर्ण का उच्चारण स्थान रि टू रसाणाम मूर्धा, रि का उच्चारण स्थान मूर्धा है और 4 यणों में से एक का र इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसलिए इन चारों में से हम यहाँ पर र वर्ण की आदेश करते हैं। शब्द बनता है धा त र अंशः या अंश धा त र अंश इति शब्दः भवति। फिर अनचिच सूत्र के द्वारा ता वर्ण को विकल्प से द्वित्व होता है एक पक्ष में, और दूसरे पक्ष में वही स्थिति जो धा त र अंश है वही होगा, और विकल्प पक्ष में धा त त र अंश ये रूप बनते हैं। फिर अलो अंत्यस्य सूत्र की सहायता से अंतिम अल का संयोग संज्ञा होगी। फिर तस्य लोप से उसका लोप प्राप्त होने पर यण प्रतिषेधो वाच्य वार्तिक के द्वारा उसका निषेध हो जाता है। अब यह शब्द बनता है धात्री धातर अंशः धातर अंशः। अब इस दशा में हीनम वर्णम परेण संयोज्यम सूत्र के द्वारा हम इनको जब संयुक्त करते हैं तो एक जिसमें विकल्प से द्वित्व हुआ है उसमें हो जाएगा धा त फिर त र अंशः धात्रंशः
एक शब्द ऐसा बनता है विकल्प के पक्ष में और दूसरे में हो जाएगा धा, त हलंत र और अंशः, धात्रंशः। ये दोनों रूप आप सबको समझ में आ रहे हैं? जी गुरुदेव आ रहा है। जी गुरुदेव आ रहा है। महोदय जी धन्यवाद आप सभी को। तो अब अगला शब्द है लाकृति ही। अब इस लाकृति को जब हम सिद्ध करते हैं तो इसमें एक शब्द होता है, लाकृति नहीं है, वो ली है। ल और ल के नीचे ली वर्ण है, ली आकृति ही, तब वह जाकर के लाकृति शब्द बनता है। अब ये बनता कैसे है हम इस पर विचार करते हैं। पहले प्राथमिक स्तर है ली और आकृति। अब इस सूत्र की इस स्थिति में इको यणचि सूत्र के द्वारा दंत स्थान वाले ली के स्थान पर तादृश दंत स्थानीय लकार आदेश हो जाता है। क्योंकि ल के बाद जो री है उसी के स्थान पर ल वर्ण इको यणचि सूत्र से हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? या व राला 4 यण होते हैं ना। जी गुरुदेव। तो वही री का री के स्थान पर अब यहाँ पर ल री ऐसा आदेश हो रहा है। ल वर्ण ल के बाद चूंकि री है तो री के वर्ण पर लेतु लशा नाम दंताह सादृशतम होना, क्योंकि री और री ये दोनों समान होते हैं। दोनों स्थानीय ल आदेश हो। अब यहाँ पर जो लाकृति थी अब ली हुआ है तो ली के स्थान पर ल आदेश हुआ और फिर आगे क्या है आकृति ही। तो फिर ल और आकृति दोनों मिलकर के लाकृति, ल का आ और आकृति का आ दोनों मिलकर के लाकृति ऐसा रूप सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण। लाकृति का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण। जब वे बांसुरी को बजाते हैं तो बांसुरी को बजाते समय वे जैसे ली वर्ण होता है वैसे टेढ़ी आकृति जब बनाते हैं तो उसी को ली कहते हैं, लाकृति ही। और जो धात्री अंश है इसका अर्थ है धात्री अंशः। तो धात्री का मतलब होता है जो धारण करता है, सृष्टि का जो धारण करता है अर्थात ब्रह्म। अंश का मतलब होता है भाग, पार्ट, तो ब्रह्म का अंश। धात्रंश मतलब क्या होता है? जी महा बेटा। आकृति मतलब क्या होता है? आकृति का मतलब होता है स्वरूप, प्रतिबिंब। और धात्र्यंश वही ब्रह्म का भाग। और एक शब्द और हम सिद्ध किए थे मध्वरी, तो इसका अर्थ होता है मधु अरिही। मधु नामक एक दैत्य था जिसको मारने के कारण भगवान श्री हरि विष्णु ने इसका वध किए थे। और जब वही मधु नामक राक्षस को मारे थे तभी से इनका नाम मधु अरि कहा गया, मध्वरी कहा गया। तो मध्वरी का मतलब श्री हरि विष्णु जब मधु नामक दैत्य का संहार किए थे तो।
और एक शब्द था शुद्ध्युपास्यः। तो शुद्धि का मतलब होता है विद्वान, विद्वानों के द्वारा। उपास्य का मतलब होता है पूजा करने के योग्य, अर्थात विद्वानों के द्वारा पूजा कौन किया जाता है? श्री हरि विष्णु। तो ये भी उन्हीं का नाम, शुद्धि उपास्य जो है ये भी उन्हीं का बहुव्रीहि समास होता है, भगवान श्री हरि विष्णु। अगला सूत्र है एचो आय वाय वह। ये यहाँ आप सबको दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है दिखाई दे रहा है। जी गुरुदेव दीक्षा। जी, तो अब हम इसका संस्कृत व्याख्या होता है एचः क्रमाद आय अव आय आव एते स्यु रचि। ये संस्कृत अर्थ है एचः क्रमाद आय अव आय आव एते स्यु रचि। इसका हिंदी अर्थ होता है स्युह अचि। अच परे होने पर, परे का मतलब होता है बाद में, अच परे हो तो एच के स्थान पर क्रमशः आय आव आय आव यह आदेश हो। एक बार फिर से बताता हूं हिंदी अर्थ। अच परे होने पर एच के स्थान पर क्रमशः आय आव आदेश होता है। अब हम यहाँ पर बताते हैं अच के अंतर्गत अ ई उ री ली ए ओ आय आओ इतने वर्ण अच के अंतर्गत आते हैं। इनके बाद में होने पर एच ए ओ आय आओ इनके स्थान पर क्रम से आय आओ आय आव हो। अर्थात यदि ए है तो आय होगा, ओ है तो आओ होगा, आय है तो आय होगा, आओ है तो आओ, ऐसा आदेश हो। जैसे अभी आप सब इक के स्थान पर यण आदेश किए थे, वैसे यहाँ पर एच के स्थान पर एच बाद में हो, अर्थात स्वर बाद में हो, तो एच के स्थान पर क्रम से आय अव आय आव। एच में भी 4 वर्ण हैं और 4 आदेश भी हो रहे हैं, लेकिन वो क्रम से होंगे। ऐसा नहीं कि ए के स्थान पर आय हो जाए, नहीं, ए के स्थान पर आय होगा। इसी तरह से ओ के स्थान पर औ, आय के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आओ आदेश होता है। इसी तरह से क्या आप सब इस का अर्थ समझ गए हैं? जी गुरु ये चाह क्रमाद आय औ आय आव इति सिर अचि। इसका मतलब है एच परे होने पर अच परे होने पर एच के स्थान पर क्रम से आय आओ यह आदेश हो। अगला सूत्र है यथा संख्यम अनुदेशः समानम। यथा संख्यम अनुदेशः समानम।
इसका संस्कृत अर्थ है सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्। सम संबंधी विधि ही यथा संख्यम स्यात्। जबकि यहाँ लिखा गया विधिर यथा, तो विसर्ग है, विसर्ग को र आदेश होकर के रेफ हुआ है, तो शब्द है विधि ही। यथा संख्यम, विधि का मतलब होता है नियम। हम इसका हिंदी अर्थ बताते हैं। संख्या की दृष्टि से समान संबंध वाली विधि की संख्या के अनुसार हो। एक बार पुनः, संख्या की दृष्टि में जो वही ऊपर आदेश हम बताए हैं उसी की बात यहाँ चल रही है कि 4 आदेश होते हैं, वो समान होते हैं, उनकी संख्या के अनुसार हो, बस इतना ही है। एक बार पुनः, समान संबंध वाली विधि संख्या के अनुसार हो। समझ गए हैं? यथा संख्यानम अनुदिशा समानम, इसका मतलब समझ गए हैं? गुरुदेव, जी। आपने शुरुआत में कहा कि संख्या की दृष्टि में, आप इसे जारी रख सकते हैं? संख्या की दृष्टि में समान। जी, संख्या की दृष्टि से, जैसे यहाँ पर चूंकि एच के अंतर्गत 4 वर्ण हैं, जी, जी। ए, ओ, ऐ, औ हैं। अब हुँ। इन्हीं को समान रूप से ही प्रयुक्त किया जाए। जैसे जो पहले स्थान पर ए है, तो वैसे पहला आदेश हमारा क्या है? आय है। फिर दूसरा है ओ वर्ण है, जबकि हम लोग हिंदी में पढ़ते ए, आय, ऐसा वर्ण संस्कृत का नहीं है, हिंदी का नहीं है, संस्कृत का नहीं है। संस्कृत में कैसा वर्ण है? ए, ओ, ऐ, औ, यह क्रम है। तो इसी क्रम इसका में आदेश प्राप्त हो। किस तरह इसका से? मतलब यथा, जी महोदया। इसका मतलब है गुरुदेव, गलत होगा हम कहेंगे ए, ऐ, ओ, औ और ए के लिए ऐ के लिए आय, ऐसे करेंगे तो गलत होगा। जी महोदया, हुँ। हम इसीलिए बता रहे हैं कि जो क्रम हम आपको अभी बताए एच के अंतर्गत, तो एच में आते हैं ए से लेकर के च के बीच में जितने वर्ण हैं, तो एच जी, के अंतर्गत आते हैं ए, ओ, ऐ, औ, यही जी। 4 वर्ण होते हैं। अब इनके स्थान पर जैसे ए पहला स्थान है, ओ दूसरा है, ऐ तीसरा है और औ चौथा है। तो यही बात 4 आदेश भी हमें मिल रहे हैं। आय, औ, आय, आव। तो ए पहला स्थान है, तो उसके स्थान पर आय आदेश हो। यथा संख्यम, जैसी संख्या हमारे इनका है संबंधी का, यानी जिसके स्थान पर हम कर रहे हैं आदेश, जैसा संख्या है वही संख्या इनकी भी है। तो एक संख्या एक ही है, तो एक के स्थान पर अय आदेश हो। यदि हम अय ना आदेश करके कोई अन्य आदेश करते हैं तो वो गलत होगा। बस यथा संख्यानम अनुदिशा समानम, ये सूत्र यही कहता है कि यदि संबंधी की और आदेश की संख्या बराबर है, तो जो जिस संख्या पर, जो जिस क्रम पर है, वही क्रम में आदेश हो। समझ में आया? जी गुरुदेव। इसका मतलब है जब हम शब्द रूप कर रहे हैं, तो जैसे ही हम एचो या वह करेंगे, तो इसका मतलब है तुरंत यह सूत्र जो होगा, यथा संख्याम अनुदेशः समानाम जी। होगा। जी जी गुरुदेव। महोदया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे से आपने समझा है कि ज्यों ही एचो आय वाया वह सूत्र चल प्रभावी होता है, ठीक उसी के बाद यह सूत्र भी प्रभावी होगा कि जो आदेश होगा वह संख्या के अनुसार होगा, यथा संख्यानम समानम सूत्र से। जी गुरुदेव। तो अब उदाहरण है
सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात् हरये विष्णवे नायकः पावकः। ये 4 उदाहरण हैं। अब हम सबसे पहले हरये शब्द है, हम इसी शब्द की सिद्धि को देखते हैं। हरि शब्द है, तो हरि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होता है हरये। तो अब यहाँ पर हम इसे जब संधि करते हैं तो यहाँ पर हर और ए ये शब्द 2 बनते हैं और तो हर और ए यह स्थिति बनती है जब हम इसे भी अलग करते हैं। अ वर्ण है, पद के अंत में पदांत अ है और फिर एच वर्ण है, ए ओ आय औ एच है। तो अब हम इस ए के स्थान पर आदेश करते हैं। कौन सा आदेश होगा? ऐ कौन सा नहीं, आदेश यहाँ कौन सा होगा? यथा संख्यानम अनुदेश समानम से आदेश हमारा कौन सा हो रहा है? ए का ऐ होगा। पहले हम जी एचो यावह करेंगे, अच के परे रहते इस प्रकार से कहेंगे, तब जी यथा संख्या से ए के लिए ऐ होगा। जी, ए के लिए आय आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर जी हरे यही तो शब्द है ना, जी तो हरे शब्द को हर प्लस ए यही तो बन रहा है। हाँ तो क्योंकि ए, हाँ हाँ अब समझ में आई। हाँ, अब ए है यानी हर र के बाद ए है ना, जी जी तो ए के स्थान पर हम यथा संख्यानम अनुदेशः समानम सूत्र से ए के स्थान पर अय आदेश कर दिए। ऐ ये हाँ शब्द हो जाएगा हर आय ए, यही तो होगा। हम्म, जी तो अब इसे हम अचहीनम वर्णम परेण संयोज्यम, जी इस सूत्र से जब इसको हम मिलाएंगे तो हरे शब्द सिद्ध होता है। जी इसी तरह से विष्णवे शब्द है, हम्म, ओ विष्णु विष्णु प्लस ए विष्णु इसी तरह से विष्णवे शब्द है, तो विष्ण अंत में परे है विष्णवे, वैष्णव और ए यही तो हो रहा है ना, जी जी विष्णव ए व के बाद ए है, तो अब हम इसी के स्थान पर आदेश करते हैं। यथा संख्या नाम हाँ, यथा संख्यानम अनुदिशम समानम। तो अव होगा, ओ का अव होगा। हाँ,
ओ का अव आदेश हो जाएगा। तो शब्द है विसर्ड अव, और यही तो हो रहा है ना, विसर्ड अव ए, जो ड हलंत है अ, अच हीनम वर्णम परिण संयोज्यम से यहाँ पर विष्णु ड को पूरा अवर्ण में मिल जाएगा, विसर्ड पूरा हुआ, और वह पर एक ही मात्रा अच हीनम वर्णम परिण संयोज्यम से विष्णु शब्द सिद्ध हुआ, जिसका अर्थ जी। होता है विष्णु के लिए। न, अगला शब्द है नायक, यह शब्द है ना, जी। तो यहाँ पर नायक शब्द में नए शब्द है, और ये जो अयवायावह सूत्र से आए, इसके बाद हम जब ये जो अयवायावह सूत्र से हमें क्रम से आय आओ आय आओ यह आदेश हो रहा है, जी। तो ये कौन सा आदेश होगा? आय कौन सा स्थान है? यथा संख्या नाम से आय होगा। आय तीसरा स्थान है, इसलिए जी। आय हो जाएगा। अब शब्द होगा नय अक, यह शब्द पहले था, अब यहाँ पर बने रहा है न आय और अक, यही तो जी। शब्द बना, जी। न आय अक। अब जो न अच्छी हलंत है, चूंकि न से आय हट गया है ना, जी। तो न हलंत अच्छी हो। हाँ महोदया जी, बहुत अच्छा। अच हीनम वर्णम परिण संयोज्यम से न को ना होगा। अ में मिला दिए, जी, और य न का हो गया, और अब यह बचा नायक, यह नायक। शब्द सिद्ध होता है। जी। इसी तरह से एक शब्द है पावकः। अब जब इसे हम पावका को अलग करते हैं तो ये हो जाएगा पाव अक, पाव अक प का औ है, औ के स्थान पर हमें अक आदेश होगा, मतलब अव आदेश होगा, प आव अक, यही तो हमें आदेश हो रहा है। फिर अब वही जी। सूत्र लगेगा, यथा अचहीनम वर्णम परिण संयोजन से पावक शब्द सिद्ध हो जाता है, जिसका अर्थ होता है आग, अग्नि। जी। फिर अगला सूत्र है, अच्छा समय भी हम लोगों का हो चुका है, अगला फिर बताएं या फिर कल के लिए? जी गुरु जी। कर कर आज के लिए आप सबके लिए प्रश्न काल है। हम जितने सूत्रों को बताए हैं, क्या इनमें से आप सबको कोई समझने में कठिनाई है? किसी को समझने में कठिनाई? नहीं गुरुदेव, मुझे नहीं। हाँ महोदय जी, वैसे कठिनाई तो नहीं है, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं है, क्योंकि अभी हम नायका और पावका में कुछ चीज छिपाए हैं। वह बात हम आपको जी। कल बताएंगे, कल की कक्षा में बताएंगे। नायका और मैं पावका को हम जी, मैं कोशिश करूँगी उसका रूप सीधी करने के लिए, तब आप उसे सुधार सकेंगे मेरे लिए। जी नहीं, जो नायक शब्द और पावक, यहाँ तक तो आप सब समझ पा रहे हैं, केवल वही विसर्ग कैसे लगा दे रहे हैं यही नहीं जान पा रहे हैं। हुँ।
जी गुरु जी। ना, नायक और पावक इसे तो हम अभी बता दिए कैसे सिद्ध हो रहा है। केवल जो विसर्ग लगा है हम वैसे आपको अभी सीधे बता देते हैं, नायक पावक, जबकि यही जितना कार्य हम नायक मेरे और पावक को सिद्ध करने में बताए हैं उतना कार्य इसमें और होता है, तब वो जाकर के विसर्ग आता है और तभी उसका अर्थ होता है। नायक का मतलब अगुआ, मुखिया, और पावक का मतलब अग्नि, तभी वो होगा, इसके पहले नहीं होगा। तो जिस प्रकार से हम रामः करते हैं उसी प्रकार से यह चलेगा, यह विसर्ग हाँ, करने। नायकः नायकौ नायकाः, पावकः हम्म, पावकौ पावकाः। तो इसकी सिद्धि हम आपको कल की कक्षा में अगर बताएंगे, या फिर अभी वो सूत्र नहीं आया है, जब वो आ जाएगा जी तभी हम बता देंगे। लेकिन इसके पहले भी हम इसमें एक प्रत्यय है, जी ये जो हम आपको अभी बता दिए नायकः, नय आकः जो बताए हैं वो नय हम्म, नहीं है, जी नए शब्द नहीं है, नी धातु से डउल प्रत्यय किया गया है। वही अभी डउल के विषय में हम आपको नहीं बताया है, क्योंकि समय भी पर्याप्त हो चुका है, इसलिए हम डउल के विषय में आज नहीं बताएंगे, इसे कल फिर हम आपको बताएंगे। जी और गुरुदेव। तब तक के लिए आज हम आपको केवल एचो आय वा या वह यही सूत्र बताए हैं, जिसमें जिसका अर्थ होता है अ, अच परे होने पर, अच बाद में हो तो एच के स्थान पर ए ओ आय आव, आय आव यह आदेश होता है। और अगला सूत्र है यथा संख्यानम अनुदेश समानम से एच अर्थात ए ओ आय औ के स्थान पर क्रम से आय आव यही आदेश हो। जिसका उदाहरण है हरये विष्णवे नायकः पावकः। बस इतने को ही हम बताए हैं। तब तक के लिए हम आप सभी का एक बार फिर से इस वैदिक ब्राह्मण समाज की, वैदिक ब्राह्मण परिवार की कक्षा में आप सबका हृदय से स्वागत, अभिनंदन और अभिवंदन करता हूँ। आप सब मुझे कुछ कहने का, कुछ बताने का अवसर दे रहे हैं। पुनः पुनः आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं। सर्वेभ्यः नमो नमः। हम शांति मंत्र बोलते हैं, फिर आप सब लेफ्ट हो सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादः। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो शुभरात्रि। नमः गुरु जी। श्वः पुनर्मिलामः। नमो नमः गुरुदेव, धन्यवाद। नमो नमः, शुभ रात्रि।